अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स मजमून उर्दू जमात 5वीं का या पंजुम की उर्दू की सरगर्मी या एक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस वीडियो में हर वीडियो की तरह पूरी सरगर्मी मुकम्मल जवाबात के साथ हल की गई है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। 10वां दिन सलाहियत या तसव्वुरात ख़त। इस एक्टिविटी में हम ख़त के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ख़त का मतलब होता है इंग्लिश में जब जिसे हम लेटर कहते हैं। तब देखिए, आओ मालूम करें ख़त किसे कहते हैं। अब हम ये मालूम करते हैं कि ख़त किसे कहते हैं। ख़त अपने से दूर रहने वालों से बातचीत और हालात से आशनाई का जरिया होता है। ख़त यानी क्या होता है? कोई हमारे रिश्तेदार या हमारे दोस्त या हमारी जान पहचान वाले जो हमसे दूर रहते हैं, तो उनसे बातचीत यानी वो हमें अपना हाल लिखते हैं या हमें दावतनामा देते हैं या कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, तो वो उस चीज़ में लिखते हैं और उनके हालात से हमको वाकफियत होती है, आशनाई होती है। नहीं, उनके हालात से हमको मालूमात होती है, वाकफियत होती है कि वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, उससे हमको वाकफियत होती है। लेकिन आजकल तो मोबाइल से ही फ़ौरन हालात का पता हो जाता है। फिर भी हम अपने साथियों से ख़त लिखकर इस कदीम तरीक़े को अमल में लाकर ख़त का लुत्फ़ उठाएंगे। लेकिन आजकल मोबाइल होने की वजह से बच्चों, आप जो दौर में पैदा हुए हैं वो मोबाइल का दौर है, इसलिए आपने शायद ही ख़त देखा हो, लेटर देखा हो। लेकिन आप देखते हैं कि मोबाइल पे हम मैसेजेस टाइप करते हैं, है ना। तो जैसे हम आजकल मोबाइल पे मैसेजेस टाइप करते हैं, वैसे ही पहले ख़त में लिखा जाता था। पेन और कागज़ से लेकर ख़त लिखा जाता था और हालात लिखकर पोस्ट किए जाते थे और फिर पोस्टमैन या डाकिया वो हमारे पते पर, लिखे हुए पते पर पहुंचा देता था। तो इसे हम ख़त कहते थे। तो हम क्या करेंगे, आजकल मोबाइल है, हमको फ़ौरन हालात का पता चल जाता है, तो हम फिर भी क्या करेंगे, ये जो पुरानी रिवायत है, क़दीम रिवायत है, अपने साथियों को हम क्या करेंगे, ख़त लिखेंगे और इसका लुत्फ़ उठाएंगे, इसे इंजॉय करेंगे। हाँ, ताकि हमें भी पता चले कि ख़त में कितना मज़ा होता है और उसका लुत्फ़ एक अलग ही होता है कि कोई हमारे नाम पर लेटर दे। जैसे आपने कोई अच्छा काम किया है, अगर आपको कोई कॉन्ग्रेचुलेशन का लेटर दे या कार्ड दे, तो आपको स्पेशल फ़ील होता है ना। तो वैसे ही ये एक स्पेशल फीलिंग होती है। तो चलिए पहले हम आपको ख़त का नमूना बताते हैं, फिर हम ख़त लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर एक ख़त का नमूना दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर राइट साइड पर, सीधी साइड पर जो ख़त लिख रहा है वो अपना पता लिखता है, ताकि जिसको ख़त लिखा गया है उसे पता चल जाए कि ख़त कहाँ से आया है, किस पते से आया है। 352 इस्लामपुरा अंसार रोड, मालेगांव, यानी मालेगांव से ये ख़त लिखा गया है। ज़िला नासिक, जिस मालेगांव का ज़िला है नासिक, 423203 और यहाँ पर नासिक का पिन कोड दिया गया है। अब एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर तारीख डालेंगे, यानी किस तारीख को ख़त लिखा जा रहा है। तारीख 24 जून 2021, तो ये ख़त लिखा गया है 24 जून 2021 को। अब देखिए ख़त किसको लिखा गया है, उनका नाम लेकर लिखा गया है, प्यारी नजमा अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पे पहले नजमा को ख़त लिखा गया है और कहा गया है प्यारी नजमा, ये उनकी सहेली है। अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारा ख़त मिल गया। जवाब देने में देर इसलिए हुई कि इन दिनों हमारे इम्तिहानात चल रहे थे। अब देखिए इन्होंने, यानी नजमा का ख़त पहले इनको मिला, तो ये अब जवाबी ख़त है, यानी नजमा का ख़त पढ़ने के बाद उस ख़त का जवाब दिया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि प्यारी नजमा अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारा ख़त मिल गया। अब जवाब देने में उन्हें क्यों देर हुई? क्योंकि उनके इम्तिहानात चल रहे हैं। इत्तेफाक देखो, जो ही इम्तिहानात ख़त्म हुए हमारे शहर में कुल हिंद किताब मेला शुरू हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इत्तेफाक देखो कि जैसे ही हमारे इम्तिहानात ख़त्म हुए हमारे शहर में एक बुक फेयर लगा है, यानी किताबों का मेला शुरू हुआ है। इस मेले में मुल्क भर से कुतुब फरोश आए थे। अब आपको पता है कि जो किताबों का मेला होता है वहाँ पर मुख्तलिफ बुक स्टॉल्स लगते हैं, अलग अलग टॉपिक पर बुक्स आते हैं, जो नायाब बुक्स होते हैं, जो कम मिलते हैं, जो मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, बहुत ही जिसमें अनोखा मैटर होता है, वो बुक्स जो है तो बुक मेले में आते हैं। अगर आप कभी नहीं गए होंगे तो आपके आसपास अगर कोई बुक फेयर लगे या कोई बुक स्टॉल लगे तो आप ज़रूर उस पर विज़िट कीजिए। तो कह रहे हैं कि इस मेले में मुल्क भर से, यानी पूरे मुल्क के कोने कोने से कुतुब फरोश आए थे। कुतुब फरोश यानी किताबें बेचने वाले यहाँ पर आए थे। और देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ मजहबी, इल्मी और अदबी हर किस्म की किताबें दस्तयाब थी।
अब ये जो बुक फेयर था, जो कुल हिंद किताब मेला था, कुल हिंद किताब मेला बोले तो पूरे हिंदुस्तान का किताब मेला था ये। तो यहाँ पे मजहबी, इल्मी और अदबी हर किस्म की उनको वहाँ पर किताबें मिली। किताबों के शौकीन बड़े बूढ़े और बच्चे सब अपनी अपनी पसंद की किताबें खरीदने के लिए हुजूम कर रहे थे। जब इतनी अच्छी किताबें थी तो क्या हुआ कि जो किताबों के शौकीन थे, चाहे उसमें बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, सब क्या कर रहे थे, वहाँ पर अपनी अपनी पसंद की किताबें खरीदने के लिए हुजूम कर रहे थे। हुजूम कर रहे थे नहीं, भीड़ लगी थी वहाँ पर। शहर ही नहीं बल्कि शहर के इतराफ से भी लोग जोख दर जोख आ रहे थे और कह रहे हैं कि सिर्फ अपने शहर से ही नहीं, हमारे शहर से ही नहीं, बल्कि इतराफ के शहरों से भी लोग क्या कर रहे थे, जोख दर जोख आ रहे थे। जोख दर जोख यानी बहुत ही मेलों की शक्ल में लोग आ रहे थे, यानी बहुत ही लोग ज़्यादा आ रहे थे और किताबें खरीद रहे थे। एक तरफ चाय नाश्ते की दुकानें भी लगी थी। अब ये किताबें तो लोग खरीद ही रहे थे, साथ में साथ चाय नाश्ते की दुकानें भी वहाँ पर लगी थी। किताबें खरीदने के बाद लोग चाय नाश्ते का भी मज़ा ले रहे थे और साथ में किताबें खरीदने के बाद लोग क्या कर रहे थे, चाय नाश्ते का भी मज़ा ले रहे थे। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप किसी फेयर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर स्टॉल्स लगती है खाने की, है ना। तो हम क्या करते हैं, वो बुक फेयर वगैरह अटेंड करने के बाद हम क्या करते हैं, चाय नाश्ते का भी मज़ा ले लेते हैं या आइसक्रीम वगैरह का भी मज़ा ले लेते हैं। तो वैसे ही वहाँ पर लोग चाय नाश्ते का भी मज़ा ले रहे थे। इस किताब मेले में शहर के स्कूलों के बच्चों ने तरह तरह के सकाफती प्रोग्राम पेश किए। अब ये जो मेला लगा था वहाँ पर स्कूल के बच्चों का भी प्रोग्राम था यहाँ, यानी वहाँ पर बच्चों ने सकाफती प्रोग्राम, ड्रामे, नज़में वगैरह, गीत वगैरह पेश किए। फ़िलहाल इतना ही, अभी इतना ही। मामू जान और मुमानी जान को सलाम, यानी मामू जान और मुमानी जान को क्या करें, सलाम। यानी नजमा उनकी कौन है, मामू जान और मुमानी जान की बेटी है, यानी उनकी मामूजात बहन है या मेरी बहन है नजमा। तुम्हें ढेर सारा प्यार, तुम्हारी बहन और सहेली नीलोफर। ये यहाँ पे जो तो जो आखिर में जो लिखते हैं नाम, तो वो जो ख़त लिखते हैं उनका नाम यहाँ पे आखिर में आता है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी बहन और सहेली, यानी वो अपना एड्रेस, वो अपना तारुफ करवा रहे हैं कि तुम्हारी बहन और सहेली नीलोफर। ख़त लिखने वाले कौन है, नीलोफर, और ख़त किसको लिखा गया है, नजमा को लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये ख़त का पैटर्न और ये ख़त आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कुछ अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आओ अहलियत पैदा करें, ख़त लिखने का तरीक़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपको कि आओ अहलियत पैदा करें। अब इसमें आपको ख़त लिखने का तरीक़ा बताया जा रहा है, आपको ख़त लिखने के तरीक़े से मुतारुफ़ करवाया जा रहा है या इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि ख़त कैसे लिखते हैं। तो देखिए पहले हमने देखे तो ख़त का पैटर्न कैसा होता है कि सबसे पहले ख़त लिखने वाले का पता दाएँ जानिब, जैसे कि हमने ख़त में देखा कि ख़त लिखने वाले का पता था सबसे पहले, है ना। यहाँ पे देखिए जो ख़त लिख रहा है उसका पता यहाँ पर दिया गया था, वो कहाँ था, दाएँ जानिब था। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ख़त लिखने वाले का पता दाएं जानिब लिखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, अलखाब। उसके बाद क्या होता है, अलखाब, यानी जिसको ख़त लिखा जाता है उनको मुखातिब किया जाता है। जैसे यहाँ पे नजमा बहन थी, उनकी सहेली टाइप बहन थी, यानी उनके हमउम्र बहन होंगी वो, तो उनको कहा गया है प्यारी नजमा अस्सलामु अलैकुम, यानी यहाँ पर अलखाब होते। देखिए पता, उसके बाद अलखाब, ठीक है, ख़त लिखने वाले का पता, उसके बाद अलखाब होते हैं। उसके बाद क्या होता है, तमहीद। उसके बाद क्या होती है, तमहीद। अब देखिए तमहीद यानी इंट्रोडक्टरी जो जुमले होते हैं, यानी जो मुतारुफ़ किए जाने वाले, जो शुरू में जो जुमले लिखे जाते हैं उसे कहते हैं हम मुतारुफ़ करवाना, या तमहीद कहते हैं, तमहीद। ओके, तो देखिए यहाँ पे तमहीद के जुमले क्या हैं, तुम्हारा ख़त मिल गया, जवाब देने में इसलिए देर हुई कि इन दिनों हमारे इम्तिहानात चल रहे थे। यानी ये उन्होंने क्या किया, ये तमहीद बांधी, यानी शुरुआत की। और शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई आपकी तमहीद पढ़े यानी शुरुआती जुमला पढ़े तो वो पूरा ख़त पढ़ने पर मजबूर हो जाए। अगर आप कॉन्ग्रेचुलेशन का किसी को मैसेज भी देते हैं तो क्या करते हैं, आप ऐसा इंट्रोडक्शन देते हैं, ऐसी शुरुआत करते हैं कि सामने वाला क्या करे, आपका पूरा मैसेज पढ़े। तो ये तमहीद बड़ी अहमियत रखती है और तमहीद ख़त में ऐसी ही लिखी जाती है। अब समझोगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम सब यहाँ पर खैरियत से हैं, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। ऐसी भी तमहीद बांधी जा सकती है, ठीक है। तो तमहीद आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं नफ्से मजमून। नफ्से मजमून यानी जो मेन मैटर होता है ख़त का, उसे हम कहते हैं नफ्से मजमून। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने जो ख़त लिखा तो उसमें जो है तो उन्होंने पूरी किताब के मेले के बारे में मालूमात दी है, यानी ये हुआ नफ्से मजमून। यानी मेन जो बात वो ख़त में बताना चाह रहे हैं अपनी सहेली को, अपनी बहन को, कि उनका किताब मेला उनके स्कूल, उनके गाँव में लगा था और वो कैसा था।
तो उसे हम कहेंगे नफ्से मजमून। या फिर अगर आप अपनी सहेली को बुलाना चाहते हैं, उन्हें दावत देना चाहते हैं, तो नफ्से मजमून उस किस्म का लिखा जाएगा कि हमारे यहाँ फला फला प्रोग्राम है, जैसे हमारे यहाँ पर हमारे भाई अच्छे नंबरात से पास हुए हैं, उनकी हम गुलपोशी कर रहे हैं, उसका प्रोग्राम है, आप आइए। ये इस तरीके से जो है तो ये नफ्से मजमून हुआ करता है। ठीक है, नफ्से मजमून यानी मेन टॉपिक जो हम ख़त में कहना चाहते हैं। और आखिर में इख्तितामिया जुमले होते हैं। और आखिर में क्या होते हैं? इख्तितामिया जुमले होते हैं, जैसे मामू जान और मुमानी जान को सलाम, तुम्हें ढेर सारा प्यार। तो ये हुए इख्तितामिया जुमले, यानी आखिर में इस तरीके से इख्तितामिया जुमले लिखना ख़त में, ये एक उसका पैटर्न है या एक उसका तरीक़ा है। तुम्हारी सहेली या बहन नीलोफर, जो भी है आपका नाम, वो आपका नाम लिखेंगे आप। तो ये तरीक़ा होता है ख़त लिखने का। तो एक मुख्तसर ख़त में हमने आपको बताया है। तो यानी ये एक मुख्तसर ख़त में आपको उन्होंने ख़त लिखने का पैटर्न समझाया है कि सबसे पहले जो ख़त लिखता है उसका पता होता है, उसके बाद यहाँ पर अलक़ाब होते हैं, फिर ख़त में तमहीद बांधी जाती है, उसके बाद नफ्से मज़मून होता है, उसके बाद यहाँ पर इख्तितामिया जुमले होते हैं। तो ये हर ख़त का पैटर्न होता है, चाहे आप अपने दोस्त को लिखो, चाहे वालिद को लिखो, चाहे उस्ताद को लिखें। तो ये एक ख़त लिखने का एक ख़ास अपना तरीक़ा होता है, पैटर्न होता है। इसी अंदाज में आपको ख़त लिखना होता है। तो यहाँ पे मुख्तसर तौर पर हमने आपको पैटर्न समझाया है। ख़त होता है यानी जो गैर रस्मी ख़त होता है, जो अपनी सहेली या दोस्त को लिखा जाता है या रिश्तेदार को लिखा जाता है, तो वो किस तरीके का उसका खाका होता है। तो देखिए, जो हमको समझाया गया है इस एक्टिविटी में कि ख़त लिखने वाले का पता होता है पहले दाएं जानिब, यहाँ पर तारीख़ होगी, यहाँ पे अलक़ाब होंगे, यहाँ पर तमहीद लिखी जाएंगी पहली स्टार्टिंग में पैराग्राफ बनाकर, उसके बाद नफ्से मज़मून लिखा जाएगा जो 2 या 3 पैराग्राफ पर मबनी हो सकता है, उसके बाद इख्तितामिया जुमले होंगे, और फिर जो ख़त लिख रहा है वो लिखेगा आपका या आपकी, और फिर अपना नाम, यानी ख़त लिखने वाले का यहाँ पे नाम, यहाँ पे ख़त लिखने वाले का पता। तो इस तरीके से ख़त का खाका होता है। आओ मश्क करें। नंबर 1, एक जुमले में जवाब दीजिए, ये ख़त किसने किसको लिखा है। जवाब, ये ख़त नीलोफर ने नजमा को लिखा है। नंबर 2, किताब मेला किस शहर में लगा था। जवाब, किताब मेला मालेगांव शहर में लगा था। सवाल नंबर 3, किन किन लोगों ने किताबें खरीदी। जवाब, किताबों के शौकीन बूढ़े और बच्चे सब ने अपनी अपनी पसंद की किताबें खरीदी। आओ तख़य्युलाती बने या चैलेंज। आज की वबाई बीमारी कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ अपने दोस्त या सहेली को ख़त लिखिए अपनी बयाज़ में। अब आपको क्या करना है, अपनी बयाज़ में आज की जो वबाई बीमारी जो कोरोना वायरस है उससे मुताल्लिक़ अपनी सहेली को आपको ख़त लिखना है। जवाब में हमने आपको यहाँ पर नमूने के तौर पर एक ख़त लिखकर बताया है। हम कुछ इस पैटर्न में ख़त को लिखेंगे। तो चलिए अब हम आपको ये पढ़कर सुनाते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे, इस तरीके से ख़त लिखेंगे। ख़त B1 किंग अपार्टमेंट 431001 औरंगाबाद, यहाँ पर एड्रेस, उसके बाद तारीख़ 10 अगस्त 2021। प्यारी ज़ैनब, अस्सलामु अलैकुम। हम सब यहाँ पर खैरियत से हैं। उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। बहुत मुश्किल वक्त कोरोना वायरस के पेंडेमिक की वजह से चल रहा है, मगर हम एहतियात करें और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाएं तो हम इस दौर में भी महफूज और सेहतमंद रह सकते हैं। ये वबाई मर्ज़ है, इसलिए एहतियाती इलाज है। आप मेरे मशवरे पर अमल करके दर्जे ज़ेल एहतियात करें, हमें आप लोगों की फ़िक्र होती है। नंबर 1, घर से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। 2, मास्क लगाएं। नंबर 3, बार बार साबुन या हैंड वॉश से तकरीबन 20 सेकंड तक हाथ धोएं। नंबर 4, बाहर से आने पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपने आप को सैनिटाइज़ करें। नंबर 5, बुज़ुर्गों, अपने वालिदैन दादा दादी का ख़ास ख्याल रखें। नंबर 6, घर में और बाहर कम से कम 2 मीटर का फासला, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। नंबर 7, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, घर में सेहतमंद ग़िज़ा खाएं। नंबर 8, बार बार पानी, नींबू पानी पीकर अपने आप को हाइड्रेट रखें। नंबर 9, अगर आप किसी कोविड-19 के मरीज़ के ताल्लुक़ या कांटेक्ट में आए हों तो इससे इस बात को हरगिज़ ना छुपाएं, फ़ौरन डॉक्टर से मिलें। उम्मीद है कि आप इन सब हिदायत पर अमल करेंगे और महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। टेक केयर एंड बी सेफ। घर में चाचा चाची और सबको मेरा सलाम कहना। छोटे मुन्ना को भी प्यार
तुम्हारी सहेली सफ़िया। तो इस तरीके से ये ख़त लिखा गया है, आप भी इस तरीके से ख़त लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इस तरीके से एक्टिविटी नंबर 10 खत्म हुई। इसे बहुत अच्छी राइटिंग में लिखकर अपने टीचर को सेंड कीजिए। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू डियर चिल्ड्रन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।